बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह स्वलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार एक इटालियन डिश बना रहे हैं, कैनेलोनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और आपको ये ऐसा लगेगा जैसे आप लज़ानिया खा रहे हों। लज़ानिया के लिए चूँकि शीट्स बनाई जाती हैं, लेकिन ये मैं आपको घर में ही इसके क्रैप्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान भी हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे। 3.5 कप मैदा मैंने इसके अंदर शामिल किया है, जिसको मैं छान रही हूँ। मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे मैदा फ्लफ़ी भी हो जाता है और अगर इसके अंदर कोई चीज़ तिनके वगैरह हों तो वो भी निकल जाते हैं। अब 2 अंडों को हम एक तरफ अच्छे तरीके से फेंटना शुरू करेंगे। हम अंडों को बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि जर्दी और सफ़ेदी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर 1.5 कप दूध शामिल कर रहे हैं। दूध शामिल करने के बाद हम इसको फिर मिक्स करेंगे। हमने इसका पतला सा एक बैटर तैयार करना है। अब हम इसके अंदर कुछ पानी शामिल करेंगे। पानी हम हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। हम देखेंगे कि बैटर इतना पतला हो जाए कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेहतरीन सी रहे, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। देखिए, मैंने जितना पानी और दूध शामिल किया है, अभी ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसलिए मैं इसके अंदर 1 कप पानी मज़ीद शामिल कर रही हूँ। पानी मज़ीद शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे और बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी का। ये देखिए, रिबन कंसिस्टेंसी है कि इसको जब हम ऊपर कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद बिल्कुल धार में गिर रहा है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। नमक 1 टीस्पून मेरे लिए काफ़ी रहा था जब मैंने घर में ये बनाए थे। चूँकि हम इसको मीठे क्रैप्स नहीं बना रहे हैं, हम इसको नमकीन क्रैप्स बना रहे हैं, इसलिए 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा। हमने सिर्फ ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल इस पे लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। और हमारे घरों में अमूमन ये चम्मच होता है जिससे हम सालन पकाते हैं। इसका नाप बिल्कुल ठीक रहता है। आप इसको भर के जब इसके अंदर डालेंगे और पैन को घुमाएंगे तो सारा का सारा पैन में ये बैटर फैल जाएगा और आँच को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। लेकिन इसके लिए आपको नॉन स्टिक पैन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे सिल्वर वाले जो पैन्स होते हैं उनमें ये चिपक सकता है। आप इसको लोहे की जो तवा होता है, पराठों वाला तवा, उस पर भी हल्का सा तजर्बा करके देख सकते हैं। मैंने अभी तक उस पर तजर्बा नहीं किया। बस हमने इसको एक तरफ से सेका है और हमने पलटकर इसको दूसरी तरफ से सेक लिया है। ये देखिए, आँच को मैंने दोबारा हल्का कर दिया है ताकि ये जले ना, और इसको फिर हमने इस तरीके से घुमाकर अच्छे तरीके से एक जैसा फैला लिया है। इसमें मैं ये आपको क्रेप्स की रेसिपी इसलिए दे रही हूँ रमज़ानुल मुबारक में कि बाज़ औक़ात घर में रोल पट्टियाँ मौजूद नहीं होती और रोल खाने का बच्चों का दिल होता है, तो आप इसी तरीके से क्रेप्स बना के उसके अंदर रोल की फिलिंग करें। तो आप उसके अंदर फिल करके उसको चिपकाएंगे तो बहुत अच्छे से रोल बन जाएंगे। आप इसको देखें, ना तो ये बहुत बारीक बने हैं और ना ही ये बहुत मोटे बने हैं। तो आप ये देख लें कि मैंने एक मरतबा इसको इसके ऊपर डालने के बाद इसको हमने जब बबल्स बनते हुए देखना है, उसके बाद हमने इसको पलटाना है। अगर हम साइड्स भी देखेंगे तो ये किनारे छोड़ देंगे। अब ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमने इसको सेक लिया है। बहुत ज़्यादा कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये रोटी पकी भी है, लेकिन ये इतने-इतने पक जाते हैं। जब ये किनारे छोड़ने लग जाएगा तो फिर हमने इसको पलटाना है। यानी ये नहीं करना कि अभी ये कच्चे ही हों तो हम इसको पलटा दें तो फिर ज़ाहिर है टूट जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप रोल फ्राई ना करें, आप बीच में बैटर रख के इसको चुकोर पराठे की तरह मोड़ लें और इसके अंदर आप लई वगैरह लगा के इसको अच्छे तरीके से पैक करके आप इसको फ्राई कर लें तो वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम इसके लिए सबसे पहले वाइट सॉस तैयार करते हैं। 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मक्खन शामिल किया है। आपको मैं 2-3 दफ़ा पहले भी वाइट सॉस सिखा चुकी हूँ। मैं अमूमन वाइट सॉस में मक्खन नहीं डालती, सिर्फ आज इसके अंदर मैंने शामिल किया है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं डालती कि अगर किसी के घर मक्खन नहीं है तो फिर ये परेशान ना हो कि हम क्या करेंगे। 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया है और हम इसको अच्छे तरीके से भूनना शुरू करेंगे। हम बहुत अच्छा भून चुके हैं, खुशबू आने लग गई है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे और चूल्हा भी बंद है। इससे क्या होगा कि लम्स फ्री बनेगा। वरना अगर चूल्हा भी जल रहा हो, तेज़ आँच हो, तो फिर इसमें लम्स बनने का डर होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसके चूल्हे की आँच बहुत हल्की कर दें, तब भी आप अगर एहतियात से करेंगे तो फिर लम्स इंशाल्लाह नहीं बनेंगे।
लेकिन जो लोग नई नई कुकिंग कर रहे होते हैं या कभी कभार वाइट सॉस बनाते हैं तो उनसे अमूमन गलती हो जाती है। अगर गलती हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें तो बहुत स्मूथ बन जाएगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध शामिल कर रहे हैं और साथ साथ जल्दी जल्दी इसको हिला भी रहे हैं ताकि दूध आपस में मिक्स हो जाए मैदे के साथ और गुठलियाँ ना बने। हमेशा दूध शामिल किया जाता है मैदे के अंदर। ये रेसिपी थोड़ी सी आपको मुख्तलिफ इसलिए लग रही होगी कि मैंने जानकर इसके अंदर पहले पानी शामिल किया, क्योंकि इसके अंदर अगर हम दूध शामिल करें तो बहुत ज़्यादा दूध शामिल करना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले पानी शामिल कर लिया, उसे जज़्ब कर लिया पानी को, और फिर उसके बाद जितना ज़रूरत हो दूध शामिल कर लिया। अब हम कुछ मसाले इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। उसमें मैंने नमक 1 टीस्पून लिया है और इसके अलावा काली मिर्च 1 टीस्पून ली है, सफ़ेद मिर्च ली है 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो ली है इसके अंदर 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें शामिल कर कर हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अगर आपको फ़ील होता है कि कंसिस्टेंसी ज़रा गाढ़ी हो गई है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद दूध या पानी शामिल करके मज़ीद कुछ सेकंड्स के लिए इसको पका सकते हैं। अब हम कीमे को तैयार करते हैं। कीमा तैयार करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैं ऑमलेट की तरह कट करूँगी, यानी कि इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी। आप कीमे को किसी भी तरीके से पका सकते हैं, जिस तरीके से आपको जायका अच्छा लगता हो, इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ लोग कीमे के अंदर प्याज पहले डालते हैं और कुछ लोग कीमा गलाने के बाद प्याज डालते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब कीमा पका रहे होते हैं पानी डाल के गला लेते हैं प्याज और टमाटर को और बाद में घी डाल के उसको भून लेते हैं। आपको जो भी तरीका अपने घर में अच्छा लगता है, जब आप सिंपल कीमा बनाते हैं जो बहुत टेस्टी सा भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, उस तरीके से आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। वैसे तो ये कीमे ही से बनेगी, लेकिन अगर आप कीमा ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसके अंदर शिमला मिर्च वगैरह और बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं बारीक बारीक करके। इसके अलावा पालक का भी इसमें इस्तेमाल होता है, यानी कि वहाँ के लोग पालक भी इसकी फिल करके वो खाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चूँकि आदी हैं, इसलिए हम इसको अपने हिसाब से ही कुटी हुई लाल मिर्च और मसालेदार सब बनाकर कीमा हम इसके अंदर फिल करेंगे। यानी ये डिश तो इटालियन है, लेकिन हम इसको ज़रा देसी टच के साथ बनाएंगे ताकि हमें जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमें ये अच्छा लगे। आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें तो आप उस तरीके से बना लें, बेशक आप कुटी हुई लाल मिर्च ना डालें। अब कीमा बनाने के लिए 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने, और ये प्याज जो मैंने अभी भी चॉप की थी वो इसके अंदर शामिल कर दी है। प्याज को हम सिर्फ हल्का सा नरम करेंगे, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। जिस वक्त अब देखें ये नरम सी होगी है प्याज, अब हम इसके अंदर 750 ग्राम कीमा शामिल कर देंगे। आप अपने घर के फैमिली के हिसाब से जितना आपने बनाना हो आप उसके हिसाब से शामिल कर सकते हैं। यानी तकरीबन ये 3 पाव कीमा है जो मैंने इसके अंदर डाला है, और अब हम इसको थोड़ा सा भूनना शुरू करते हैं। कीमे को हम थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर लहसुन को चॉप करके डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लहसुन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने लहसुन इकट्ठा छील कर फ्रीज़ कर लिया था, और ये मुझे तरीका बहुत आसान लगता है कि छुरी को इसके ऊपर जब हम रख के ज़ोर से मारते हैं तेली तो वो बिल्कुल दब जाता है लहसुन, और उसके बाद हम उसको बारीक बारीक फ़ाइन चॉप कर लेते हैं। बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड हो जाता है वो, और बहुत अच्छा लगता है। अब हमने इसको कीमे में शामिल किया है। हम अब 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को बारीक बारीक काट लेंगे। हम इसको पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं और हम इसको बारीक बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिलिंग के अंदर भी टमाटो पेस्ट शामिल कर सकते हैं। 4 मिनट बाद टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून, कूटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, मिक्स हर्ब्स मैंने लिए हैं 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च भी आधा टीस्पून ली है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनो वगैरह ये चीज़ें इटालियन खानों में डलती हैं। 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस डाली है। सफ़ेद मिर्च में डालना भूल गई थी, 1/4 टीस्पून मैंने उसके अंदर सफ़ेद मिर्च शामिल की है। अब हम इसके अंदर सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो डाल लें। अब हम 1/4 कप पानी इसके अंदर डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए और जितने भी मसाले हैं उनका टेस्ट कीमे के अंदर बहुत अच्छा सा आ जाए। हम इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। 6-7 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं, कीमा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च, हरे धनिए और पुदीने का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। ये अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, मुझे ये अच्छा लगता है टेस्ट, इसलिए मैंने इसके अंदर ही शामिल किया है। कीमे को मज़ीद तिक्के की खुशबू देने के लिए 1 टीस्पून आप इसके अंदर तिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं।
अब हम इसके अंदर केचप शामिल कर रहे हैं। केचप ऑप्शनल है क्योंकि इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डलता है। अगर आप इसकी जगह केचप डालना चाहें तो 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर केचप डाल दें। ये तस्वीर आप देखें, ये ओरिजिनल कैनेलोनी जो ट्यूब्स हैं ये उसकी तस्वीर है। इसके अंदर वो लोग फिल करके उसके बाद उसको बेक करते हैं। लेकिन मैंने इसका जो अल्टरनेट आपको बताया है ये भी बिल्कुल टेस्ट बहुत मज़ेदार बन जाएगा इंशाल्लाह। अब आप इस तरीके से देखें, मेथड नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं 2 तरीके आपको और बताऊंगी। वाइट सॉस हमने सबसे पहले किसी भी जो ट्रे जिसमें आपने बेक करना है उसमें आप वाइट सॉस पहले डालें और उसके बाद ये सारे के सारे रोल जो आपने कीमे से फिल किए थे वो आप इसके अंदर डाल दें। आपने साइड्स को भी अच्छे तरीके से वाइट सॉस से कवर करना है और कोई जगह खाली ना बचे, वरना ये होगा कि वो जल जाएंगे। वाइट सॉस अच्छे तरीके से बेस पर भी हमने लगाई है, साइड्स पे भी लगाई है और हमने इसके ऊपर भी लगाई है। इसमें वाइट सॉस काफ़ी मिकदार में डाली जाती है जो बहुत अच्छी लगती है। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ या दोनों चीज़ आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लें, या फिर आप इसको माइक्रोवेव कर लें, या फिर आप इसको पैन के ऊपर लेयर्स लगाकर चीज़ मेल्ट होने तक बेक करें। हम अपने हर प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। आज हम रिज़्क़ की कुशादगी और बरकत के लिए दुआ पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में कुशादगी भी बख्शे और उसमें बरकत अता फ़रमाए और सबको बेहिसाब बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ीमा रज़क़तनी। तर्जुमा, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर में कुशादगी दे और मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। कैनेलोनी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। मेरे थोड़े से ओवन का जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा ज़रा मसला होता है इसमें। लेकिन ये देखें बेक बिल्कुल हो चुकी है, हाथ को बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।